शनि, इन तारों को कौन निकाल कर लाया? तोड़कर तो हम ही लाए हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुमने इन तारों को क्यों तोड़ा? हमने मनु और हमको कितनी बार कहा कि वो हमारे तारों के साथ ना खेले, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। सृष्टि की हर वस्तु सबके लिए होती है शनि। तुम्हारी इसी उद्दंडता की वजह से सबको कितनी परेशानी होती है, क्या इसका ज्ञान है तुम्हें? आए दिन तुम्हारी किसी न किसी शरारत के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। शनि, आइए, आपके पुत्र ने जो आज किया है इसका समाचार तो आपको मिल ही गया होगा। यदि आपने हमारे कहने पर ध्यान दिया होता देवी संज्ञा, तो आज आपका पुत्र इतना नहीं बिगड़ता। आपको जो कहना है कह लीजिए देव, परंतु हम इतना अवश्य कहेंगे, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। शनि की उद्दंड पर्वती में आपका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना हमारा लाड़ प्यार। एक पुत्र को जब उसके पिता का प्रेम नहीं मिलता, उसके हृदय की पीड़ा उसकी उद्दंडता बन जाती है। आपको शनि की कोई भी बात कभी भी अच्छी ही नहीं लगती देव। आपने ये तो देखा कि उसने तारे उठाकर पाताल लोक में फेंक दिए। आपने ये नहीं देखा कि वो उन तारों को उठाकर वापस भी ले आया। क्या महादेव के सिवाय कोई और ये कार्य कर सकता है देव? हमारे पुत्र ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। अब तुम शक्ति के संबंध में सभी देवताओं के समक्ष पहुंच चुके हो शनि। उससे क्या होता है माँ? पिताश्री की आंखों में आज भी हमारे लिए प्रेम नहीं है। उनकी आंखों में हमारे लिए केवल तिरस्कार है। अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। हम सूर्यलोक छोड़कर जा रहे हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे शनि। शनि, शनि रुक जाओ, रुक जाओ शनि, रुक जाओ शनि, शनि, रुक जाओ शनि। सूर्यदेव, आपके हृदय को यह सब सुनकर बहुत शांति मिलेगी। हमारा पुत्र शनि सूर्यलोक छोड़कर चला गया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप देवी संज्ञा? आपके शब्दों के बाणों ने हमारे पुत्र शनि के हृदय को छलनी छलनी कर दिया। आपने हमेशा हमारे पुत्र शनि को पितृ प्रेम से वंचित रखा। इसी का परिणाम है ये कि हमारा पुत्र सूर्यलोक छोड़कर चला गया है। जाइए, हमारे पुत्र को मनाकर वापस हमारे पास लेकर आइए। देवी, हम उसे कहां ढूंढेंगे? इस सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जो शनि की पहुंच से बाहर हो। पता नहीं इस समय वो कौन से लोक में होगा। ये सब हम नहीं जानते। हमारे पुत्र को ढूंढकर वापस हमारे पास लाइए। जब तक हमारा पुत्र शनि लौटकर हमारे पास वापस नहीं आता, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देवी संज्ञा, मत जाओ देवी संज्ञा। ये स्वर्गलोक का पारिजात पेड़ है। इस सुनहरे पारिजात पेड़ को मैं नष्ट कर दूंगा।
ये क्या कर रहे हो वत्स? क्यों इस पारिजात वृक्ष को हानि पहुंचा रहे हो? देखो, हमारे मार्ग में मत आओ, अन्यथा इन वृक्ष की शाखाओं की तरह तुम्हें भी तोड़ मरोड़ दूंगा। जाओ यहाँ से। रुक जाओ शनि, ये वृक्ष हमारे लिए पूज्य है। ये तुम कैसा अनर्थ कर रहे हो? पूरे स्वर्ग लोक को इस वृक्ष से आहार प्राप्त होता है। तुम अगर इस वृक्ष को तोड़ दोगे तो पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच जाएगा। मैं इस वृक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। केसरी नंदन, असुर निकंदन, संकट मोचन, मंगल कारण, जय हनुमान। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना क्रोध इस पारिजात वृक्ष पर क्यों उतार रहे हो? हम जो चाहे वो करे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तुम्हें रोकने वाला मैं कोई नहीं होता, लेकिन तुम इस वृक्ष को हानि नहीं पहुँचा सकते। तुम अभी तक हमें जानते नहीं, अन्यथा इस प्रकार बात करने का साहस नहीं होता तुम में। देखो, तुम्हारे साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तुम बस इस वृक्ष को हानि पहुँचाना छोड़ दो। इस वृक्ष को तो मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। देखता हूँ कोई मेरा क्या बिगाड़ता है। ठहरो! ठहरो हनुमान, ये क्या कर रहे हैं? आप हट जाइए गुरुदेव, मैं इसकी उद्दंडता को अभी समाप्त कर देता हूँ। रुक जाओ हनुमान, ये हमारा पुत्र शनि है। ये आपका पुत्र है? हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। ये इस वृक्ष को हानि पहुंचा रहे थे, इसीलिए हमें क्रोध आ गया। हमें पता नहीं था आप गुरुदेव के पुत्र हो। इसी नाते आप हमारे गुरु भाई हो। तुम स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो, पर समय आने पर तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि कौन अधिक बलशाली है। हमारा रास्ता रोककर तुमने बहुत ही बड़ी भूल की है। चलो शनि। ये लीजिए देवी, संभालिए अपने इस पुत्र को।
चले गए थे तुम हमें छोड़कर? बोलते क्यों नहीं? कहाँ चले गए थे हमें इस तरह भी लगता हुआ छोड़कर? ये क्या बताएगा आपको? हम बताते हैं। ये स्वर्ग लोक की जीवन रिधि परिजात वृक्ष को नष्ट कर रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं सूर्यदेव? हमारा शनि ऐसा नहीं कर सकता। इसने ऐसा ही किया है देवी। हमारे शिष्य हनुमान ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये उनसे भी लड़ बैठा। शनि, तुमने ऐसा किया? देवी, आप कहती हैं ना कि हम इससे प्रेम नहीं करते। आप ही बताइए कैसे करें हम इससे प्रेम? हम जहां भी जाते हैं वहां पहले से कोई उपद्रव कर रहा होता है। आप ही सोचिए देवी, हमारे हृदय पर क्या बीतती होगी जब सब देवगण ये कहते हैं कि ये उद्दंड शनि सूर्य का पुत्र है। समय रहते अपने इस लाडले को संभाल लीजिए देवी, अन्यथा ऐसा न हो कि इसके कारण सूर्य लोक पर संकट आ जाए। शनि, क्यों तुम हमें सताते हो? क्यों बार बार सूर्य देव के सामने हमें शर्मिंदा करवाते हो तुम? ऐसी कौन सी पीड़ा है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इतना व्यथित कर रही है? पिता का तिरस्कार, पिता का तिरस्कार, पिता का तिरस्कार, पिता का तिरस्कार। हमने पिताजी की आंखों में आज तक हमारे लिए प्रेम नहीं देखा। उनकी आंखों में हमारे लिए केवल तिरस्कार है। माँ, हमें ऐसा लगता है जैसे मन चाहे, जैसे सूर्यदेव के यहाँ जन्म लेकर हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई अपराध किया है। आप ही सोचिए देवी कि हमारे हृदय पर क्या बीतती होगी जब सब देवगण ये कहते हैं कि ये उद्दंड शनि सूर्य का पुत्र है। समय रहते अपने इस लाडले को संभाल लीजिए देवी, अन्यथा ऐसा न हो कि इसके कारण सूर्य लोक पर संकट आ जाए। क्यों तुम हमें सताते हो? क्यों बार बार सूर्य देव के सामने हमें शर्मिंदा करवाते हो तुम? ऐसी कौन सी पीड़ा है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इतना व्यथित कर रही है? पिता का तिरस्कार, पिता का तिरस्कार, पिता का तिरस्कार। हमने पिताजी की आंखों में आज तक हमारे लिए प्रेम नहीं देखा। उनकी आंखों में हमारे लिए केवल तिरस्कार है। माँ, हमें ऐसा लगता है जैसे मन चाहे, जैसे सूर्यदेव के यहाँ जन्म लेकर हमने कोई अपराध किया है, हमने कोई अपराध किया है, कोई अपराध किया है। ये तुम क्या कह रहे हो शनि? हमारा दुख कहकर मन मस्तिष्क में दौड़ रहे विष को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। शनि, पिता और पुत्र की तकरार में तुम हमें क्यों भूल रहे हो? कोई तुमसे प्रेम करे या ना करे, परंतु हम तो तुम्हें प्रेम करते हैं ना। माँ, आप ही के प्रेम ने हमें सहारा दिया है। आप ही हमारी सारी शक्ति का आधार है। हम अपना तिरस्कार विष के घूंट की तरह पी सकते हैं, परंतु वही तिरस्कार जब पिताजी की आंखों में हम आपके लिए देखते हैं तो हमसे सहन नहीं होता है। हमारे हृदय में
जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसी के आवेश में आकर हमें कुछ सुझाई नहीं देता। माँ, हमने आपका दिल दुखाया है, हमें क्षमा कर दीजिए। शनि, तुम्हारे हृदय में अपनी माँ के लिए इतना प्यार देखकर आज हर माँ को तुम पर गर्व हो रहा होगा शनि। शनि श्याम सावरा है काला है तू, शनि श्याम सावरा है काला है तू, पर मेरी अच्छा, अब तुम जाओ, जाकर स्नान कर लो। हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का भोजन तैयार करवाते हैं। जो तिरस्कार तुम अपने पिता की आंखों में देख रहे हो पुत्र, उसका कारण हम ही हैं। हम उनकी पत्नी नहीं हैं, उनकी पत्नी की परछाई है। जल देवी, हम अपनी छाया को जीवित करना चाहते हैं। छाया, हमें तपस्या करने जाना है, इसलिए हमें सूर्यलोक को छोड़कर जाना होगा। मैं समझी नहीं, आज से तुम संज्ञा बनकर सूर्यलोक में रहोगी। हम तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकते हैं शनि, क्योंकि हम देवी संज्ञा को दिए हुए प्रण में बंधे हुए हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते पुत्र। तुम्हारे मन की शांति के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। मनु भैया, ये कौन सा लोक आपने बनाया है और इसके नियम क्या है? ये है मनु का मानव लोक। मैंने इसमें मनुष्य की जीवन यापन की हर तरह की व्यवस्था कर दी है। नदी, नाले, पेड़ पौधे, अनाज सब है इसमें। अच्छा, तो ये लोग किस लिए? ये सभी पक्षी और दूसरे उड़ने वाले परिंदों के लिए है। अच्छा, ये जगह किस लिए? ये राक्षसगण के लिए है। राक्षसगण? राक्षसगण? भैया, हम मानते हैं कि आपके इस लोक में सभी प्राणियों के लिए उपयुक्त स्थान है। आप इस राक्षसगण को अपने लोक से बाहर ही रखिएगा, वरना ये पूरे लोक में उपद्रव कर देंगे। यमुना, जीवन की यही रीत है कि यहाँ सब प्राणियों के लिए बराबर स्थान है, और हमारा भी यही धर्म है कि हम अपने चित्त को भेदभाव से अछूता ही रखें। आप हमें अपने लोक में क्या कार्य दे रहे हैं मनु? यम, तुम हमारे लोक में मृत्यु की व्यवस्था देखोगे। मृत्यु की व्यवस्था? नहीं नहीं मनु, आप हमें कोई अच्छा सा काम दो ना। मृत्यु तो जीवन से भी महत्वपूर्ण है। मृत्यु नहीं तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मृत्यु जीवन से कैसे अच्छी हो सकती है? आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो, सोचो, यदि मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं और उसका अंत ही ना हो, तो क्या तुम उस कथा को सुनना पसंद करोगे? नहीं भैया, कथा का अंत तो होना ही चाहिए। कथा का अंत ही ना हो, भला वो क्या कथा? वैसे ही जीवन भी एक कथा की तरह ही है। सोचो कि अगर पुराने प्राणी मरेंगे ही नहीं, तो नए प्राणियों के लिए धरती पर जगह बचेगी ही नहीं। इसलिए जन्म का महत्व मृत्यु से ही है, अन्यथा नहीं। और एक समय के बाद एक जीवन को समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि एक नया जीवन शुरू हो सके। ठीक है भैया, मैं आपके लोक में मृत्यु का कार्यभार संभालूंगा।
चाहे लोग मेरी निंदा करें या मुझे राक्षस समझें। मनु भैया, हमें भी अपने लोक में कोई कार्य दीजिए। तुम्हें क्या कार्य करना है वो तो पिताजी ही बताएंगे। ये क्या किया तुमने शनि? हमारी शक्ति तुम दोनों से अधिक है। जिसे बनाने में तुम्हें इतना समय लगा उसे हमने एक ही क्षण में नष्ट कर दिया। देखो तुम्हारा मानव लोक किस प्रकार बिखरा पड़ा है। तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ चुके हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शनि। छोड़ो इन्हें, छोड़ो शनि। नहीं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आज सूर्यलोक में या ये रहेंगे या हम। शनि छोड़ दो इन्हें। हाँ, बीच में मत आइए, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी बात मानो शनि, यदि यम और मनु को कुछ हो गया तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। छोड़ दो इन्हें। हमें किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। शनि इन्हें छोड़ो। सूर्यदेव, 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 पिताश्री, सूर्यदेव, सूर्यदेव, कहाँ है आप? सूर्यदेव, शीघ्र चलिए सूर्यदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ देवी? बच्चों का आपस में झगड़ा हो रहा है सूर्यदेव। एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए हैं वो। परंतु हुआ क्या? पिताजी, शनि भैया ने मन्नू भैया के बनाए हुए लोक को तोड़ दिया। इसके कारण मन्नू भैया बहुत क्रोधित हो गए और आपस में झगड़ा करने लग गए। झगड़ा हो गया? आप शीघ्र चलिए सूर्यदेव, चलिए। शनि, पिताश्री, हमारा कोई दोष नहीं है। मनु ने ही पहले हम पर हाथ उठाया था। पिताजी, हम तुम शांत रहो मनु। हम सब जानते हैं इस प्रतिदिन की कलह से हम परेशान हो चुके हैं। हम आज तक समझते थे कि एक दिन अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी वो बस, अब समय आ गया है शनि कि तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास भेज दिया जाए। अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। देव, आप शनि को कहाँ भेजने के बारे में बात कर रहे हैं? आप शनि को हमसे अलग कर देना चाहते हैं? देवी, शनि धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोगों का स्वामी हो सकता है। परंतु शनि की शक्ति को सही राह नहीं मिल पा रही है। अगर समय रहते
उसका मार्गदर्शन ना हुआ तो वो विध्वंसकारी बन जाएगा और स्वयं के विनाश का कारण बनेगा। इसलिए देवी, हमने ये निश्चय किया है कि हम शनि को महादेव के सुपुर्द कर दें। आप शनि को महादेव के पास भेजना चाह रहे हैं? महादेव की जीवन शैली बहुत ही कठिन है देव। हमारा शनि वहां नहीं रह पाएगा। यह समय पुत्र मोह का नहीं है देवी। इस समय हम जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे पुत्र की जीवन दिशा निर्धारित करेगा। देवी संज्ञा, हम चाहते हैं कि आप शनि को शांत करें और उसे यात्रा में जाने के लिए तैयार करें। जैसी आज्ञा देव। महादेव का मार्गदर्शन ही शनि को सही राह दिखा सकता है। इतना क्रोध? माँ, हम जानते हैं कि पिताश्री हमें यहाँ से दूर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वो मनु और यम को हमसे अधिक प्रेम करते हैं। शनि, ये समय इन बातों को सोचने का नहीं है। सूर्यदेव के इस निर्णय पर हम अति प्रसन्न हैं। शनि, तुम्हें महादेव के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हम चाहते हैं महादेव के पास रहकर तुम इतनी शक्ति अर्जित कर लो कि सूर्यलोक के स्वामी बन जाओ। फिर तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ना मनु ना यम। सूर्य पुत्रों में तुम सबसे अधिक बलशाली बन जाओगे शनि। हमारे हर तिरस्कार का यही प्रतिशोध होगा शनि। ठीक है माँ, अगर आप भी यही चाहती हैं तो हम मना नहीं करेंगे। हम महादेव के पास अवश्य जाएंगे और शक्ति अर्जित करके वापस आएंगे।